एक युवक को जो गोली मारी है काफ़ी दुखद है वो। और जहाँ तक पुलिस को अपनी LIU बढ़ानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो गोली मार के सरेआम आ गए, वो नंबर 2 के हथियार थे उनके पास, कहीं ना कहीं से आए ही हैं वो, तो सतर्कता थोड़ी बढ़ानी चाहिए पुलिस। ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उनका सत्यापन इन्हें करना चाहिए। जनता, हमारी राजधानी की जो जनता है, आम जनमानस, वो जागरूक नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी के बीच में, किसी गली मोहल्ले पे कहीं भी खड़े होकर कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस हादसे को रोका जाए। क्योंकि यूपी में जो योगी जी ने जो सीधा इनकाउंटर वाला फार्मूला अपनाया, अगर वो यहाँ की हमारी सरकार भी अपना ले तो ये क्राइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। उत्तराखंड में कैसी नज़र, किस चीज़ की नज़र लगी है? जैसे कि 1 महीने में 4 मर्डर हो चुके हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। उत्तराखंड प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इस देवभूमि को किसकी नज़र लगी है ये अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। क्योंकि अगर राजधानी देहरादून की ही बात की जाए तो पिछले 15 दिन में 4 मर्डर राजधानी देहरादून में हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है कि शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। शहर से बाहर अगर अन्य जनपदों की भी बात की जाए तो लगातार कई ऐसे कानून को धज्जियां उड़ाते हुए कारनामे सामने आ रहे हैं, जिससे कई तरह की दिक्कतें बढ़ी हैं। देहरादून की अगर बात की जाए तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, व्यापारी भी हैं, आम पब्लिक भी हैं, उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, भाई साहब, क्या लगता है आपको शहर में आज की जो घटना हुई है, क्या लगता है, एक डर का माहौल बना है या क्या कहेंगे इस चीज़ को? देखिए, आज की जो घटना है वो एक युवक को जो गोली मारी है काफ़ी दुखद है वो। और जहाँ तक पुलिस को अपनी LIU बढ़ानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो गोली मार के सरेआम आ गए, वो नंबर 2 के हथियार थे उनके पास, कहीं ना कहीं से आए ही हैं वो, तो सतर्कता थोड़ी बढ़ानी चाहिए। पुलिस चौकस रहती है, लेकिन इन जो ये विभाग है इनको भी सतर्क करना पड़ेगा कि इतने हथियार लेके अगर कोई घूम रहा है तो ये थोड़ा सा तो सोचने का विषय है। जी, चलिए, लगातार जिस तरह की बात हो रही है और भी लोग हैं, आपका क्या व्यापारी हैं, क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। देखिए, व्यापारियों में ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों में डर है। डर का कोई माहौल नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था भी हमारी ठीक है, मगर ये युवा जो जिस उस पे जा रहा है गलत चीज़ों में, नशे में, और ये जैसे भाई साहब ने भी कहा अभी कि हथियार जो है नंबर 2 के आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा जो है पुलिस प्रशासन को और सख्ती करनी पड़ेगी कि ये आ कहाँ से रहे हैं और ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उनका सत्यापन इन्हें करना चाहिए। सत्यापन होना चाहिए। और भी लोग यहाँ पे। सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कानून व्यवस्था बिगड़ी है या क्या इसके पीछे कारण नजर आते हैं? इसके पीछे कारण है सबसे बड़ा, सबसे पहले जनता, हमारी राजधानी की जो जनता है, आम जनमानस, वो जागरूक नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी के बीच में, किसी गली मोहल्ले पे कहीं भी खड़े होकर कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस हादसे को रोका जाए। जैसे वो लड़की वाला केस हुआ तो वहाँ बीच बाजार में हुआ, अगर सतर्क होते 2-4 लड़के या बड़े बुजुर्ग उसको धक्का मारते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा ही आज सुबह सुनने में आया जो मर्डर हुआ है, उसमें भी ये है, पुलिस भी कितना करेगी, कहाँ कहाँ पुलिस गली गली मोहल्ले में तो जाके चौकीदारी नहीं कर सकती है। LIU बढ़ाने से भी थोड़ा सा ठीक होगा, पर पुलिस को भी अपने अलर्ट रहना पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा जरूरी है जनता को जागरूक होने की, क्योंकि यूपी में जो योगी जी ने जो सीधा इनकाउंटर वाला फार्मूला अपनाया, अगर वो यहाँ की हमारी सरकार भी अपना ले तो ये क्राइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। मेरा अपने सभी से कहना है कि जनता जागरूक जरूर हो जाए। चलिए, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, युवा हैं, किस तरह से पूरा माहौल बन रहा है, क्या कहेंगे? शहर की कानून व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो रखी है। प्रशासन को भी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। LIO जैसे भाई साहब बता रहे हैं शहर में बढ़ना चाहिए। जी, हर चीज़ की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए उसमें तो। चलिए, और आपसे पूछ ले लास्ट, आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे? जैसे कि उत्तराखंड में पहले बहुत शांति बन रहती थी और सब अच्छा चल रहा था। पता नहीं उत्तराखंड में कैसी नज़र, किस चीज़ की नज़र लगी है? जैसे कि 1 महीने में 4 मर्डर हो चुके हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट ही था वो कोचिंग लेता था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका इनकाउंटर किया जाए कि उस मुद्दे को लेके क्यों मारा गया उस लड़के को। हम तो पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उसका इनकाउंटर हो, उसका न्याय मिले लड़के को। तो देहरादून शहर में हमने बात की लोगों से और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन
जो व्यापारी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, साथ एक जो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस होती है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस तो अपना काम कर रही है लेकिन एलआईयू को भी एक्टिव होना पड़ेगा और जिस तरह के जो शहर में काम होते हैं उस पर उनको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। एक युवक को जो गोली मारी है काफ़ी दुखद है वो, और जहाँ तक पुलिस को अपनी एलआईयू बढ़ानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो गोली मार के सरेराम भागे वो नंबर 2 के हथियार थे उनके पास, कहीं ना कहीं से आए ही हैं वो, तो सतर्कता थोड़ी बढ़ानी चाहिए पुलिस। ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उनका सत्यापन इन्हें करना चाहिए। जनता हमारी राजधानी की जो जनता है, आम जनमानस, वो जागरूक नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी के बीच में किसी गली मोहल्ले पे कहीं भी खड़े होकर कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस हादसे को रोका जाए। क्योंकि यूपी में जो योगी जी ने जो सीधा इनकाउंटर वाला फार्मूला अपनाया, अगर वो यहाँ की हमारी सरकार भी अपना ले तो ये क्राइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। उत्तराखंड में कैसी नज़र, किस चीज़ की नज़र लगी है, जैसे कि 1 महीने में 4 मर्डर हो चुके हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा।